प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रशंसा हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस समय परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे और परमेश्वर का वचन सुनना और उसके वचन को मानना, तो वो ही व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, यदि उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता है तो वो झूठा है। यदि कहता है मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, अपने भाई से बैर करता है तो वो झूठा है। हालेलुया। जो सच्चाई से आज्ञा पालन करता है उससे प्रेम करते हैं। तो आइए आज मैं इस विषय में लेना चाहता हूँ, जो आज्ञाकारिता। मैं प्रियो, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस समय परमेश्वर का वचन लेकर मैं आपके पास आता हूँ और प्रभु आपको बहुत सारे आशीष दे। तो इस समय हमारा विषय है आज्ञाकारिता। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 23 से 24 हम पढ़ेंगे। 23 से 24। इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। तो देखिए, आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 10 से 14 हम पढ़ेंगे। 15 अध्याय के 10 से 14 तक हम पढ़ेंगे। तो यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। हालेलुया। तो इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना। तो अब देखिए, तो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ भी एक वाचा बांधा। क्यों बांधा? क्योंकि इब्राहिम परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करने वाला था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। परमेश्वर ने उर देश से कहा कि तू अपने घर अपने जायदाद को छोड़कर उस देश को चला जा जिस देश को मैं तुझे दूंगा। तो अब ये आवाज़ को सुनते ही इब्राहिम ने कभी नहीं सोचा मेरा घर, मेरा धन संपत्ति, मेरा जायदाद, मेरा जगह जमीन नहीं सोचा। इब्राहिम ने जैसा परमेश्वर की आवाज़ को सुना वैसा ही वो चल पड़ा, अपने घर से निकल गया। उसको ये मालूम नहीं था मैंने कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कौन सी जगह में जाना है। जैसे वो व्यक्ति निकला वैसा ही परमेश्वर ने उसको लेता गया। जहाँ पर उसके लिए खतरा था वहाँ पर परमेश्वर खड़ा होता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम कहते हैं, तो फिर परमेश्वर के चलाए हुए मार्ग पर हम नहीं चलते हैं, परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते, उसकी आज्ञाओं की पालन नहीं करते हैं, तो फिर हम झूठे, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते।
बाइबल क्या कहती है? यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, यदि अपने भाई से बैर करता है तो वो झूठा है। जो दिखा हुआ व्यक्ति से हम बैर करते हैं तो अनदेखे परमेश्वर को कैसे प्रेम करेंगे? प्रेम, परमेश्वर का प्रेम हम में प्रकट होता है और एक दूसरे में प्रकट होता है। कोई परमेश्वर उतर कर नहीं आएगा कि बेटे मेरे सेवा कर, मुझे प्यार कर बोलकर परमेश्वर उतर कर नहीं आएगा। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में दिखाई देता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि मेरे साथ बंधी हुई वाचा का पालन करना। उत्पत्ति 17:9 हम पढ़ते हैं। तो अब परमेश्वर ने कहा समस्त सृष्टि तो परमेश्वर की है, परंतु परमेश्वर आज्ञा पालन करने वाले को परमेश्वर ने नीच धन क्यों ठहराया? हालेलुया। परमेश्वर के आज्ञा पालन करने वाले लोगों को फिर परमेश्वर ने उनको नीच धन, मेरे नीच धन क्यों ठहराया? अब धन संपत्ति कहते हैं लोग, क्या है? दुनिया में ये धन संपत्ति दुनिया में ही समाप्त हो जाएगा। हम दुनिया में नाम बनाना चाहते हैं, ये नाम भी दुनिया में मिट जाएगा, लेकिन ये नाम लेकर स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये नाम लेकर हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हम दुनिया में हम प्रचलित हैं, लेकिन हम स्वर्ग में नहीं। परमेश्वर के लिए हम प्रचलित नहीं हैं। हम सिर्फ दुनिया के लिए, लोगों के लिए। हमारे पास पैसा है, जायदाद है, हम पैसे में इज्जत है, लेकिन परमेश्वर में वो इज्जत है जो व्यक्ति आपसे नफरत करता है, जो व्यक्ति आपको तुच्छ जानता है, उससे भी परमेश्वर इज्जत दिलावेगा। हालेलुया। तो इसलिए और समस्त सृष्टि तो परमेश्वर की है, परंतु परमेश्वर के आज्ञा पालन करने वालों को परमेश्वर ने नीच धन क्यों ठहराया था? हम पढ़ेंगे निर्गमन 19:5, 20:6 है प्रियो। निर्गमन 19:5, निर्गमन 19:5 हम पढ़ेंगे। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। हालेलुया। अब क्या कहता है? समस्त पृथ्वी तो मेरी है, तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे। हम पढ़ते हैं 20:6। तो और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर ने कहा उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। निरंतर परमेश्वर का आज्ञा पालन करना। लय व्यवस्था 19:37। लय व्यवस्था 19:37। हालेलुया। लय व्यवस्था 19:37 हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम मेरी सब विधियों और सब नियमों को मानते हुए निरंतर पालन करो। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ। तो अब यहाँ पर मूसा ने इस्राएलियों को परमेश्वर का आज्ञा सुनाया था। व्यवस्था विवरण 5:1, 32, 33, यहोशू 23:6। शमूएल ने भी शाऊल राजा को परमेश्वर के आज्ञा पालन के विषय में शिक्षा दिया था। और पहला शमूएल 15:22
में ये लिखी हुई है, परमेश्वर का आज्ञा पालन करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। यदि हम सबोपदेशक के किताब 12:13 में पढ़ते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर के आज्ञा पालन करने वालों के ऊपर परमेश्वर के करुणा और सच्चाई को उत्पन्न करता है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता में भी 25:10 और 110, 103:17-18, 111:10, 119:2। परमेश्वर ने मसीह को संसार में भेजकर मनुष्य जाति के साथ एक नई वाचा बांधी। हालेलुया, एक नई वाचा बांधी। उसने कहा, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में डालूंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा। हम यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं 31 अध्याय के 31 से 33 तक। हम इब्रानियों की पत्री 8:8 से 10, यिर्मयाह 31:34, इब्रानियों 8:12। तो भाइयों बहनों, हम मत्ती के पुस्तक 12:50 में भेड़ों को अपनी चरवा पर पूरा विश्वास होता है। हालेलुया, भेड़ों को अपनी चरवा पर पूरा विश्वास होता है। यदि हम सचमुच में यीशु को हमने जाना है तो हमारा भरोसा केवल हमारा चरवाहा यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, नहीं? हालेलुया, हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु की अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, तो हमें भी मालूम होना चाहिए कि हमारा अगुवा है। हालेलुया, यदि हम अपने अगुओं के अधीन में नहीं हैं तो परमेश्वर के अधीन में कैसे होंगे? दाऊद ने कहा, हे बालकों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। तो वचन क्या कहता है हमें समझना चाहिए, तब ही हम इस वचन का पालन करेंगे। नहीं तो यदि हम सिर्फ सुनने वाले हैं, इस पर चलते नहीं हैं, तो फिर हम आज्ञा पालन नहीं कर रहे, तो हमारे अंदर प्रभु का भय नहीं है। हालेलुया, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:27, आज्ञाकारी का प्रमाण है, एक प्रमाण है, जिस प्रकार विश्वास का प्रमाण आज्ञाकारिता है, उसी प्रकार प्रेम का प्रमाण भी आज्ञाकारिता है। जो आज्ञाओं का पालन करता है उससे प्रेम करता है। यीशु से यहाँ कहना आसान है। हम यीशु को कहते हैं, हे प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, हम यीशु से कहते हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में सचमुच में हम यीशु से प्यार करते हैं? यदि हम यीशु से प्यार करते हैं तो हम अपने अगुओं से भी प्यार करेंगे। हालेलुया, यदि हम अगुओं से प्यार करते हैं तो हम परमेश्वर का भी प्यार करेंगे, परमेश्वर से भी प्यार करेंगे। हालेलुया, तो अब यहाँ पर यीशु से कहना तो बहुत आसान है। अब यीशु ने कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। अब यहाँ पर लोगों ने कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ। नहीं, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:24, यूहन्ना 14:15, 23, प्रेरितों 5:29। तो देखिए हमारा जीवन कैसा है। हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं और हम तेल लगाते हैं, चेहरे पर क्रीम लगाते हैं, और जब हम क्रीम लगाते हैं तो चेहरे पर, तो हम सबसे पहले हम अपने चेहरे को देखने के लिए एक दर्पण को ढूंढते हैं। हालेलुया, एक दर्पण को ढूंढते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह है। नहीं, हम सबसे पहले सुबह उठकर क्या करते हैं? हम अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण को ढूंढते हैं। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी
एक दर्पण की तरह है, हमारे पाप को हमारे सामने दर्शाता है। हालेलुया। हम अपने चेहरे को देखते हैं तो हम अपने पाप को अपने सामने दर्शाता है, सामने दर्शाता है। अगर हम परमेश्वर को ध्यान दिए बिना केवल सुनते हैं तो हम उस व्यक्ति के समान है जो दर्पण में अपना पाप देखता तो है लेकिन तुरंत मुख फिरते ही उसे भूल जाता है। हालेलुया। जब वो दर्पण में देखते हैं, दर्पण में देखने के बाद जब उस दर्पण से दूर हो जाएंगे तो भूल जाएंगे कि मेरा चेहरा कैसा था। हालेलुया। मेरा चेहरा कैसा था। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च में आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा प्रचार सुना, आज परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा था, पास्टर जी बहुत अच्छा वचन दिया, मेरे को दिल को छू लिया। हालेलुया। लेकिन जब घर में जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ने आपके पापों को एहसास तो दिला दिया, आपकी आत्मा को झंझोर दिया, आपकी आत्मा को जागरूक कर दिया। अब आप आत्मा में बढ़ना है, प्रभु के साथ बने रहना है, प्रभु से प्रेम करना है। आपके हाथों में, हालेलुया, आपके हाथों में। तो जब हम दर्पण से तुरंत मुख फेर लेते हैं तो इसके बाद ध्यान देना चाहिए कि दर्पण हमें क्या दर्शाता है। हालेलुया। हमें ध्यान देना चाहिए दर्पण हमें क्या दर्शाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी हमें क्या बताता है। परमेश्वर का वचन हमें एहसास दिलाता है, हमारे गुनाहों को हमें याद दिलाता है, हमारे पापों को याद दिलाता है। और अब परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है कि तुम व्यभिचार न करना, तुम चोरी न करना, तुम हत्या न करना, तू कुकर्म न करना। ये सारी बातें बाइबल हमें सिखाती है। फिर भी हम आज बहुत से लोग वचन सुनने के बाद, यीशु पर विश्वास करने के बाद भी हम बुरे जिंदगी जी रहे, व्यभिचार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, बुरे बुरे काम कर रहे हैं। तो फिर आप क्या विश्वास करते हैं कि कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु से बहुत प्यार करती हूँ, आत्मा से भर गया। आप कहते तो है मैं आत्मा से भरा हूँ, मैंने अभिषेक पाया, तो फिर आप बुराई काम कर रहे हैं, तो फिर वो अभिषेक किसका है? परमेश्वर का आत्मा का। मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। यदि आप परमेश्वर का आत्मा से भरपूर हुए, प्रभु पर विश्वास किया, तो यदि आप बुरे काम कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हालेलुया। हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें परमेश्वर ने क्या कहा कि जैसा मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो हमारे जीवन में फल नहीं है, पवित्र आत्मा का फल नहीं है। फिर हम कुदृष्टि हमारी है, गलत सोच हमारी है, बुरे बुरे विचार हमारा है। तो फिर हमने क्या विश्वास किया, क्या अभिषेक पाया, क्या पवित्र आत्मा से भरा? क्या हम पवित्र आत्मा को गुस्सा दिलाने वाले हैं? हालेलुया। हम पाप करते रहेंगे कि अनुग्रह बहुत हो? तो याकूब 1:22 से 25 तक पढ़ते हैं। ये दर्पण के विषय में आप वहाँ याकूब की पत्री 1 अध्याय के 22 से 25 तक पढ़ लीजिए। वहाँ पर आपके चेहरे के विषय में बता देगा, आपके मन के विषय में बता देगा, आपके पाप के विषय में बता देगा। बाइबल क्या कहती है? जो उसकी आज्ञा मानता और उससे
प्रेम करता है उससे परमेश्वर क्या करेगा? उठाएगा, आशीष देगा, आत्मा में बढ़ाएगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:22-24, 5:2-3 भी हम पढ़ते हैं तो हमें वचन को समझना चाहिए। हमें वचन का क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हमें ध्यान पूर्वक हमें सुनना, पढ़ना और उसका पालन करना चाहिए। आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, नहीं तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैं दान दक्षिणा और धर्म कर्म करता हूँ, तो फिर क्या फायदा? जब आपका धन दौलत परमेश्वर का काम ना आया, परमेश्वर के सेवकाई के लिए काम ना आया, तो आपका धन दौलत किसी काम का नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है संसार की दृष्टि में तू धनी तो है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में तू भिखारी है। हालेलुया। इसलिए क्या हम परमेश्वर से भी अमीर होना चाहते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर को याद करें। आपके पास घर में धन आता है तो क्या आप परमेश्वर को याद करते हैं? परमेश्वर को भूल जाते हैं। आपका बिजनेस बढ़ रहा है, क्या आप परमेश्वर को याद करते हैं? आप परमेश्वर को भूल जाते हैं। आपको धन चाहिए, परमेश्वर नहीं चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले हमारा एक फर्ज होना चाहिए कि पहला स्थान हमारा परमेश्वर। आपके पास पैसा सैलरी आया, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को याद करना चाहिए। हालेलुया। आपको काम मिला है, अच्छा काम मिला है, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु पर भरोसा रखें। हमने सच्चे परमेश्वर को हम विश्वास किया, उसको हमने पाया कि प्रभु ने हमें चुना है, कि हमें इस काबिलियत परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उस पर भरोसा रखें, आगे बढ़ें, वचन पर स्थिर बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।